तो ये एनिमे बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। इस एनिमे के अंदर हम लोग देखेंगे स्टोरी एक एंग्री वैम्पायर डीमन लॉर्ड की, जिसकी लाइफ अच्छी होती है बट किसी इंसानों की गलती की वजह से वो अपनी वाइफ को खो देता है और उसके बाद वो अपना कहर मचाता है इनके ऊपर। तो स्टोरी में क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ बहुत मजेदार होने वाला है। यहाँ पे खून की बारिश होती है, यहाँ पे लिटरली डीमन लॉर्ड अपने आप में से ज्वाला फेंकता है बाहर, और तो और वो आसमान से मॉन्स्टर्स की भी बारिश करता है इंसानों को मारने के लिए, वो इतना गुस्सा होता है। तो ये सब कैसे होता है चलिए देखते हैं। तो स्टोरी के शुरुआत में हमें बताते हैं ये स्टोरी 1455 ईयर की है और जगह का नाम है वॉलचिया, जहाँ पे हमें एंट्रेंस पे दिखाते हैं कि इस बंदे के घर के बाहर बहुत सारे स्केलेटन्स लकड़ी से अटके हुए रहते हैं। इसका ये मतलब है कि इस डीमन लॉर्ड ने, मतलब वैम्पायर लॉर्ड ने, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मार मार के उनके बॉडी को बाहर एज अ ट्रॉफी टांग के रखा है, जो बहुत स्कैरी होता है देखने में। वेल, इस डीमन लॉर्ड के कैसल के अंदर एक ब्लॉन्ड बाल वाली बंदी एंट्री ले रही होती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती तो उसके पैरों के सामने एक बैट खत्म हो जाता है। वो बोलती कि कैसल इतना खतरनाक कैसे है, ऐसे बोल के वो आगे बढ़ते हैं। उसके सामने वो कैसल लाइट अप होता है और उसका गेट खुलना शुरू होता है, क्योंकि ये लड़की अपने हाथ से उस पर ठोकती है। आई मीन, कैसल का गेट इतना बड़ा है कि इसके अंदर हजार फीट के लोग भी एंट्री ले सकते हैं आराम से। ये लड़की धीरे धीरे करके अंदर जाती है, देखती कि भाई कैसल इतना आलीशान कैसे है, यहाँ पे हर जगह कैंडल ही कैंडल, और इसके हाथ में एक चाकू होता है। ये शायद यहाँ के वैम्पायर को मारने के लिए आई होती है। ये चाकू ऊपर करती बोलती है मेरा नाम लीसा है और मैं लिपो विलेज से आई हूँ और मैं एक डॉक्टर हूँ। तो यहाँ पे का जो मेंशन के अंदर रहने वाला वैम्पायर होता है वो बोलता है हाँ, तो यहाँ पे तुम क्या कर रही हो, तुम यहाँ पे क्यों आई हो, क्या तुम कोई विच हो? तो फिर लीसा कहती है नहीं नहीं, मैं कोई विच नहीं हूँ, मेरे गाँव के लोग पहले मुझे विच समझते, लेकिन मैं कोई विच हूँ नहीं, मैं साइंस में यकीन करती हूँ, तो मैं उसी के लिए यहाँ पे आई हूँ। वो कहती कि मैंने सुना कि तुम यहाँ पे बहुत टाइम से जिंदा रह रहे हो, ऐसा सब कैसे हो रहा है? तो वो बोलता है कि हाँ, मेरा नाम है व्लाड ड्रैकुला और मुझे विजिटर्स पसंद नहीं है, तो क्या तुम चुपचाप यहाँ से जा सकती हो? वो बोलता है कि तुम्हें मुझसे नॉलेज चाहिए है ना, तो तुम इस नॉलेज के बदले मुझे क्या दोगी, क्या तुम ट्रेड कर सकती? तो लीसा बोलती है मैं तुम्हें सिखाऊंगी प्रॉपर मैनर्स की, लोगों से बात कैसे करते हैं। तो ये सुन के ड्रैकुला बोलता है बहन तू पगला गई है, मैं एक डेविल हूँ, मैं लोगों के सोल का ट्रेड लेता हूँ और तू मेरे को मैनर्स सिखाएगी, एक छवाट मारूंगा ना ठीक हो जाएगी तू, बहन क्या बात कर रही है? लीसा बोलती है अरे तुम्हें मैनर्स की बहुत जरूरत है, मैं यहाँ पे आई और तुमने अब तक न मेरा कोट लेके हैंगर में टांगा है, न कि तुमने मुझे कोई ड्रिंक दिया पीने के लिए, ये कहाँ के मैनर्स है भाई, मैं तुम्हारे घर पे गेस्ट हूँ। आई मीन ब्रो, ये लीसा को बोल देख के मैं क्या बोलूं भाई, बहन तेरे सामने एक मॉन्स्टर खड़ा है जो 200-250 साल से मरा नहीं है और तू उसको बोल रही कि वो तुझे जूस दे पीने के लिए। दीदी आप ठीक हो, सब कुछ दिमाग में सही चल रहा है, आप पक्का डॉक्टर ही हो ना? वेल, ये देख के ड्रैकुला बोलता है तुम्हें ड्रिंक चाहिए, बट तुम्हें पता है कि हम ड्रैकुलास कैसे होते हैं और हम लोग वैम्पायर्स डरते हैं सिल्वर चीजों से और गार्लिक से, और मुझे तुम्हारे अंदर से गार्लिक की बदबू आ रही, तो तुम यहाँ पे गार्लिक खा के आई हो ना खुद को बचाने के लिए। तो हमारी ये लीसा कहती नहीं नहीं नहीं, मैं गार्लिक खा के नहीं हूँ, असल में मैंने एक सुबह को आते हुए टोस्ट खाया था और उसमें थोड़ा गार्लिक था, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपको इस चीज से बुरा लग रहा है। और वो कहती है मैं यहाँ पे इसीलिए क्योंकि मुझे लोगों को ठीक करना है, मुझे उन्हें हील करना है उनकी बीमारियों से, तो मैं आपसे सिर्फ नॉलेज लेने आई हूँ कि कैसे ये सब कर सकती हूँ मैं। वेल, ये सब सुन के हमारा ड्रैकुला बोलता है वैसे तुम हो तो अलग नॉर्मल ह्यूमन से यार, यहाँ पे जितने भी ह्यूमंस आते हैं वो या तो मेरे ऊपर हमला करते हैं या कुछ न कुछ करते हो, लेकिन तुम मुझे मैनर्स सिखा रही हो। वेल, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मेरा नॉलेज दूंगा। वैसे तुम रहती कहाँ पे हो, लूपो विलेज, वो कहाँ पे है? तो वो कहती अरे मैं तुम्हें मेरे लूपो विलेज के बारे में बताऊंगी और इससे शायद तुम्हें इंसान फिर से पसंद आने लगे। तो हमारा ड्रैकुला बोलता है देख बहन, मुझे इंसान नहीं पसंद है। तो वो कहती तो तुम एक काम करो, तुम ट्रैवल नहीं करते हो ज्यादा, तो तुम थोड़ा ट्रैवल करने यहाँ वहाँ निकल जाओ, तुम तुम्हारी जिंदगी जियो ड्रैकुला यार। तो ड्रैकुला बोलता है हाँ मैं ट्रैवल करता हूँ, ये जो तुम्हें इतना बड़ा मेंशन दिख रहा है ना, ये मेंशन जो है ये ट्रैवल करता है खुद ही, ये वॉकिंग मेंशन है, मैं इसको लेके कहीं भी निकल सकता हूँ। तो फिर लीसा बोलती है अरे नहीं, तुम्हें खुद से निकलना चाहिए घर के बाहर, और बाहर की दुनिया देखो कैसी है। ड्रैकुला बोलता है तुम्हारी बात मैं याद रखूंगा। वो बोलता है मुझे तुमसे मिलकर सिर्फ 2 मिनट और तुम मुझे ऐसा ट्रीट करो कि मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ। वेल ठीक है, मुझे तुम पसंद आए तो मैं तुम्हें मेरा नॉलेज दूंगा ऑफ इमॉर्टैलिटी, कि अमर कैसे होते हैं, ये है असली साइंस। ऐसा बोल के ड्रैकुला उसको अपने स्टडी रूम में ले गए थे, जहाँ पे बहुत सारे टेस्ट ट्यूब्स होते हैं, ग्लास के चेंबर्स होते हैं और ऐसी बहुत सारी खतरनाक चीजें होती है, जो देख के लीसा पगला जाती है। वो देखती है यहाँ पे केमिकल्स बन रहे होते हैं, यहाँ पे पूरा मशीन चल रहा होता है, बहुत कुछ हो रहा होता है। वेल, ये सब देख के लीसा बोलती है कि ओ माय गॉड, अगर हम इन सब चीजों को यूज करें तो इंसानों की जिंदगी कितनी अच्छी हो सकती है। तो फिर क्या ड्रैकुला तुम मुझे ये सब सिखाओगे? ड्रैकुला बोलता है मैं तुम्हें ये सब क्यों सिखाऊं? तो बोलती तुम मुझे ये सब सिखाओ और मैं तुम्हें दूसरी चीजें सिखाऊंगी। तो ये सुन के ड्रैकुला बोलता है तुम मुझे पसंद आ रही हो, ठीक है आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ मेरा नॉलेज शेयर करूंगा। वेल, फिर ड्रैकुला की बात सुन के लीसा उसके स्टडी हॉल के अंदर जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कुछ साल बीत चुके होते हैं और अभी
स्टार्ट होता है ईयर 1475, सेम उसी वालेचा वाले कंट्री में, लेकिन इसके अंदर एक स्टेट के अंदर जिसका नाम होता है टार्गोस विस्टा। मैं इन नामों की वाट लगा रहा हूँ, मुझे पता है, ठीक है। और अब स्टोरी में आता है प्लॉट ट्विस्ट। यहाँ हमें दिखाते हैं बहुत सारे लोग जमा होते हैं और बीच में एक लकड़ी के ऊपर किसी इंसान को ये लोग जिंदा जला रहे होते हैं। ये इंसान कोई और नहीं, ये लीसा होती है। यहाँ के प्रीस्ट और जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग मिलकर लीसा को जिंदा जला रहे होते हैं और लीसा रो भी रही होती है। यहाँ पे लोग प्रेयर्स कर रहे होते हैं और बहुत कुछ ऐसे कर रहे होते हैं लीसा को जलाते हुए। और जो यहाँ के मेन प्रीस्ट होते हैं और बिशप होते हैं वो लोग बहुत खुश होते हैं। वो लोग बोलते हैं हाँ तो ये वही लड़की है ना जो डेविल के साथ रहती है, इसने अपने सोल का सौदा किया होगा सेटन के साथ। ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, ये एक विच है, विच, और हमें इसे मार देना चाहिए, उसी में हमारी भलाई है। साइंस वो क्या होता है, साइंस वाइंस कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। इस लड़की के पास ये सारी चीजें कहाँ से आई कि हमारी जान लंबी कर सकती है, हमारे घावों को ठीक कर सकती है। ये तो एक विच है, इसे जिंदा जला के मार दो, जो कि चीज बहुत गलत होती है। इसके बाद जो यहाँ का मेन प्रीस्ट होता है वो बोलता है कि मैं जब इसके घर पे गया था ऐसे ही तलाशी करने, तब मैंने देखा कि इसके घर पे कांच के बॉटल बने हुए हैं जो इतने पतले हैं कि पेपर की तरह। वो कैसे हो सकता है? उसके साथ इसके घर के अंदर बिजली चमक रही थी, ये सब कैसे हो रहा है? और ऐसे ही बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें थी। तो ये डेफिनेटली एक विच का ही सामान है और ये लड़की एक विच है, विच। क्योंकि आप लोग को इस टाइम पे ध्यान देना चाहिए कि इस टाइम पे लाइटनिंग वाइटनिंग और इलेक्ट्रिसिटी ये सब शायद से नहीं था इस टाइम पीरियड के अंदर, और ग्लास भी इतना प्रोमिनेंटली नहीं बना था। तो यहाँ के लोगों को लग रहा है कि हमारी लीसा एक विच है। फिर लोग कहते हैं कि डेफिनेटली सेटन के साथ मिली हुई है, इसीलिए हमें इसे खत्म करने में ही भलाई है। ऐसे बोल के यहाँ के लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं और लीसा बीच में जल रही होती है और कोई भी उसका हेल्प करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा होता है, जो देख के मुझे बड़ा ही अजीब और बुरा लग रहा था। आई मीन हाँ भाई, मैं जानता हूँ कि ये सब ह्यूमन हिस्ट्री में भी हो चुका है बहुत पहले, कि लाइक जब लड़कियां कुछ अच्छा करने जाती थी तो उनको विच विच बोल के चलाते थे। ये सब चीजें हमारे हिस्ट्री में बहुत साल पहले हो चुकी है, ऐसा मैंने सुना है। और यहाँ पे जलते हुए लीसा बीच में बोलना शुरू करती है। वो बोलती प्लीज इन लोग को मत मारना, इन लोग को कुछ नहीं पता ये लोग क्या कर रहे हैं। ड्रैकुला प्लीज इनको मत मारना, इन लोग को माफ कर देना प्लीज, ये लोग अपना अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज तुम इन्हें मत मारना, इनके ऊपर गुस्सा मत होना। लेकिन इतने में यहाँ का जो प्रीस्ट होता है वो बोलता है हाँ, ये लड़की अपने सेटन से बात कर रही है और उससे कोशिश कर रही है कि वो हम लोग के ऊपर रिवेंज ना ले। इसको क्या लगता है इसका सेटन हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा? हमारे पास प्रीस्ट की ताकत है, हम गॉड के साइड पे हैं। ऐसे यहाँ का प्रीस्ट बात कर रहा होता है और इसी लपटों के अंदर ये खत्म हो रही होती है। हमारी लीसा धीरे धीरे जल रही होती है। तभी वो कहती कि मुझे पता है कि ड्रैकुला इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है, तुम प्लीज मेरी बात सुनो और इनको कुछ मत करना और यहाँ से चुपचाप आराम से निकल जाना और अपनी जिंदगी जीना, प्लीज ड्रैकुला प्लीज। और इसी के साथ अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि हमारी लीसा जल चुकी होती है। वेल, अब जब ड्रैकुला को ऐसा मालूम पड़ेगा तब तो वो बहुत गुस्सा होने वाला है भाई। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियोस के लिए। वेल, हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे पूरा पूरा एरिया जल चुका होता है और ड्रैकुला अपने नॉर्मल ट्रिप से चल के आ रहा होता है, नॉर्मली वॉक करते करते। उसके हाथ में रिंग फिंगर पे रिंग होता है एक, जो सिंबलाइज करता है कि ड्रैकुला की शादी हो चुकी है। तो क्या उसने लीसा से शादी की है? मुझे नहीं पता, बट मोस्ट डेफिनेटली लीसा से ही की होगी यार। ड्रैकुला आराम से चल चल के आ रहा होता है, सोचता है अब मैं जाऊंगा अपनी वाइफ से मिलूंगा। लेकिन जैसे वो थोड़ा पास पहुंचा तो वो बोलता है हाँ ये अजीब है, मेरा घर का एरिया पूरा टूटा फूटा क्यों है और मेरे सारे के सारे कौवे ऐसे कैसे उड़ रहे हैं। वो आगे बढ़ता है अपने कोर्टयार्ड पे, वो देखता है तो उसका घर पूरी तरह से जल चुका होता है। यहाँ पे एक बूढ़ी आंटी आती है हाथ में फूल लेके और वो यहाँ पे आके ड्रैकुला के पास से निकलती है, बोलती आप मिस्टर टेम्पेस हो ना? तो फिर ड्रैकुला बोलता है हाँ मैं मिस्टर टेम्पेस हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, क्या आपको पता है? तो वो कहती है यहाँ पे चर्च के लोग आए थे और गाँव वाले भी, वो लोग यहाँ पे आके हमारी लीसा को पकड़ के घसीट के बाहर लेके चले गए और फिर उन लोगों ने लीसा के ऊपर हमला किया, उसको लकड़ी से बांधा और जला के खत्म कर दिया। वो लोगों ने लीसा को जिंदा जला दिया, ये कहते हुए कि लीसा एक विच है। वो कहती है कि आपकी वाइफ को विच बोल के इन लोगों ने मार दिया, इसलिए मैं यहाँ पे बस आई हूँ उसके लिए फूल रखने के लिए। वो एक अच्छी डॉक्टर थी, पता नहीं कि वो लोगों ने ऐसा किया। तभी ये बोलता है कि उन लोगों ने मेरी वाइफ को कहाँ पे जलाया है बताइए। तो बूढ़ी आंटी बोलती है पहले उन लोगों ने तुम्हारा घर यहाँ पे जलाया, फिर वो उसको लेके कैथीड्रल के पास, इस वक्त शायद वो जल रही होगी, प्लीज अब जाके देखिए। तो हमारा ड्रैकुला बोलता है हाँ ठीक है। ऐसा बोल के उसके ड्रैकुला वाले दांत बाहर आते हैं और अब वो गुस्से में होता है। इस सीन में वो बहुत खतरनाक दिख रहा होता है। वो बोलता है ठीक है हो गया, हाँ उसने मुझसे कहा था कि इंसानों से प्यार करो तो इंसान भी तुम्हें प्यार ही देंगे। हाँ इंसानों से प्यार करो इंसान तुम्हें प्यार देंगे। क्या हुआ आज फिर? हाँ उसने तो अपनी जिंदगी सारे इंसानों से प्यार की, उनके अच्छे के लिए उसने मेरे पास आई, मुझसे उसने टकराया और उसने मुझ में भी प्यार भर दिया, लेकिन ये इंसान इन्होंने मेरी वाइफ को जिंदा नहीं छोड़ा। ऐसा बोल के ड्रैकुला गुस्सा होता है, उसके आंखों से खून के आंसू गिर रहे होते हैं, उसके हाथों के नाखून बढ़ जाते हैं और वो बोलता है
हो गया है अब इनका टाइम, अब मैं इनको बताऊंगा, यही इंसानों को चाहिए ना। ऐसे बोलकर ड्रैकुला आगे बढ़ता है और उसकी आंखें चमक रही होती है गोल्डन और रेड कलर में। वो बोलता है कि अब मैं मेरी पत्नी के लिए ये एक आखिरी काइंड चीज करूंगा, इन लोग को मैं मुक्ति दे दूंगा। ऐसा बोल के ड्रैकुला आगे निकलता है। वो कहता है कि आंटी आप मेरी वाइफ की दोस्त है, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप चुपचाप यहाँ से अपनी फैमिली को लेकर रात को निकल जाइए अगर आप अपना अच्छा चाहती है तो, और यहाँ पे वापस मत आना। ऐसा बोल के ड्रैकुला अपना फायर रूप छोड़ता है, उसके पूरे बॉडी में से आग निकलता है, जो देख के आंटी की आंखों से आंसू आते हैं और ड्रैकुला इसी में बहुत खतरनाक दिख रहा होता है। भाई यहाँ पे ड्रैकुला अपने फुल रेज मोड में होता है और ड्रैकुला अपने फायर फॉर्म में आता है और वो आगे बढ़ता है। बुड्ढी आंटी यहाँ पे बेहोश होकर गिर जाती है और उनके हाथ में क्रॉस होता है। हमें फिर अगले सीन में दिखाया था कि यहाँ पे हमारी लीसा की बॉडी पूरी तरह से जल गई होती है और उसका स्केलेटन भी टूट टूट के नीचे गिर रहा होता है और यहाँ के पोप और बिशप ये लोग ये सब चीजें देख रहे होते हैं। सब लोग यहाँ पे जमा होते हैं, बोलते हैं लेट्स गो भाई, बहुत बढ़िया काम किया तुमने, लेट्स गो, तुमने विच को मार दिया, नाचो भाई, तुमने उस इंसान को मारा जिसने हमारे पास दवाइयां लाई, जिसने हमारी तबीयत अच्छी करी। हाँ वो विच है, वो हमारी दुश्मन है, क्या मतलब उसने हम लोग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा दी। नहीं नहीं नहीं, वो तो विच है। ऐसा बोल के यहाँ के लोग पागलों की तरह नाच रहे थे और हमें एंड में दिखता है लीसा का हाथ जलते हुए। फिर यहाँ पे आके बिशप बोलता है ओह क्या नजारा था ये, मजा आ गया भाई, चलो जाके जूस वूस पीते हैं आज बिशप। तो बोलते हैं हाँ हाँ अभी तो हम चलेंगे भाई, हमारा काम हो गया यहाँ पे। ऐसे बोल के लोग आगे आगे बढ़ रहे थे, बोलते हाँ वलेचा कंट्री गॉड की कंट्री, यहाँ पे कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए, हाँ चलो गाइस। लेकिन इतने में यहाँ पे जिस आग में हमारी लीसा चल रही होती वो आग फटता है और उसके अंदर से निकलता है एक इंसैनिटी। गेस करो क्या, यहाँ पे एक बड़ा सा मुंडी आता है और ये होता है ड्रैकुला की मुंडी आग में। वो बोलती है तो ये तुमने क्या कर दिया। ये लोग इसको देख के बोलते हैं ये तो सेटन है, सेटन। तभी ड्रैकुला अपना नॉर्मल ह्यूमन वाला फेस लेके आता है यहाँ पे आग के अंदर। मतलब तुम लोग ने मेरी वाइफ के साथ क्या किया है। वो बोलता है मैं हूँ व्लाड ड्रैकुला टेपिस और तुमने मेरी वाइफ के साथ क्या किया है, जल्दी बताओ। तो ड्रैकुला नाम सुन के यहाँ पे ये मोटू वाला प्रिंस बोलता है ओ माय गॉड ड्रैकुला ये तो हो ही नहीं सकता, ड्रैकुला तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, वो तो एक मिथ है, अफवाह है वो। लेकिन यहाँ पे ये बोलता है हाँ मेरी वाइफ के साथ क्या किया तुमने। तो जो दूसरा वाला प्रीस्ट होता है वो बोलता है वो एक चुड़ैल थी विच, इसलिए हमने उसको मार दिया, समझे, और तुम असली नहीं हो, तुम नकली हो, तुम काले जादू से बने हो यहाँ पे, समझे। ड्रैकुला बोलता है हाँ मैं नकली, हाँ तुमने मेरी को मार दिया, उसके बाद तुम मेरे एक्सिस्टेंस को भी डिनाई कर रहे हो, हाँ बहुत ज्यादा ही तुम्हारे अंदर ताकत आ चुकी है ना। इसके बाद गुस्से में ड्रैकुला बोलता है कि ठीक है मैं मेरी वाइफ की बात सुन के तुम लोग को एक मौका दूंगा, तुम्हारे पास 1 साल है, अगर इस 1 साल के अंदर तुम लोग यहाँ से शांति से सब लोग निकल गए और तुम लोग ने मेरे इस वालिचा लैंड को छोड़ दिया तो मैं तुम लोग को कुछ नहीं करूंगा। लेकिन 1 साल के बाद अगर मुझे यहाँ पे तुम लोग दिख गए तो मैं पूरे ह्यूमैनिटी को वाइप आउट कर दूंगा। ऐसा बोल के ड्रैकुला बोलता है 1 साल। ऐसा बोल के वो यहाँ से बड़े से फ्लेम अटैक से गायब हो जाता है और यहाँ की सारे के सारे कांच वाच को तोड़ के डिस्ट्रॉय करता है और आसमान से वो गिराता है फायर के बॉल्स, बहुत सारे जो बहुत सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पे लिटरली आग की बारिश हो रही होती है। ड्रैकुला फिर गुस्से में अपने मैंशन में खड़ा होता है और वो कांच को तोड़ देता है, बोलता है ये क्या हो गया, मेरी वाइफ को इन लोगों ने मुझसे छीन लिया, जिस एक इंसान से मैंने प्यार किया उसको इन लोगों ने मुझसे छीन लिया, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोल के ये अपने मैंशन के अंदर हर चीज को तोड़ रहा होता है गुस्से में। 1 साल, सिर्फ 1 साल दे रहा हूं मैं तुम लोग को, उसके बाद मैं यहाँ पे एक आर्मी समन करूंगा, इन लोग को जिंदा मारने के लिए एक एक को मारूंगा मैं। लेकिन इतने में कोई तो डोर खोल बोलता है नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ड्रैकुला घूम के बोलता है क्या मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो लड़की ही एक लौता रीजन था मेरा इन सब ह्यूमंस को जिंदा रखने का इस प्लेनेट के ऊपर, वरना मैं अर्थ पे से सारे के सारे ह्यूमंस को खत्म कर देता हूँ, देखो पता है ना ये बात। ये सुन के ये मिस्टीरियस लाइट वाला आदमी कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो हजारों इनोसेंट लोग की जान चली जाएगी। हमारा ड्रैकुला बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता और वो लोग इनोसेंट नहीं है, उन लोगों ने मेरी इनोसेंट वाइफ को मुझसे छीन लिया है, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। मैं उन लोग को मार के रहूंगा और उनके ऊपर मैं हेल गेट की आर्मी लेके आऊंगा ताकि इसमें से एक भी इंसान जिंदा न बचे, वो लोग तड़प तड़प के खत्म हो जाए। उनमें से एक इंसान ने भी मेरी वाइफ की हेल्प नहीं की, कोई भी उसके साइड पे आके ये नहीं बोला कि अरे इसे छोड़ दो, इसके ऊपर हमला मत करो। तभी ये कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तो फिर हमारा ड्रैकुला अपना हाथ आगे करके इस मिस्टीरियस इंसान के ऊपर भी हमला करता है। इसके हमें अगले में दिखा था कि यहाँ पे 1475 ईयर स्टार्ट हो चुका होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे ओपेरा गा रहे होते हैं। 1 साल हो चुका है ड्रैकुला के वार्निंग को, ठीक है। तो अब कुछ इंसैनिटी होने वाली, क्योंकि हमें दिख रहा है कि इस कंट्री के अंदर से कोई भी नहीं भाग के गया है। तो भाई ड्रैकुला यहाँ पे अपनी आर्मी छोड़ेगा कि नहीं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सब लोग चर्च के बाहर आते हैं, कैथेड्रल के बाहर, और रेडी होते हैं। तो यहाँ पे वो पोप अपने रथ के ऊपर बैठा होता है एकदम मोटू सा बन के, बोलता है कि हाँ कैसे हो मेरे लोगों, सब शांत हो जाओ। लोग इसे यहाँ देख के भगवान की तरह ट्रीट करते हैं। ये बोलता है मैंने 25 साल यहाँ पे काम किया है और भगवान की सेवा की है, मैं हूँ आर्च बिशप, और आज तक मुझे हमेशा लगा कि भगवान जी ने हमसे बहुत प्यार किया है, गॉड ने हमसे बहुत प्यार किया है और वो हमारे सिटी को एकदम अच्छे से रखेंगे। आज से 1 साल पहले हम लोग को किसी ड्रैकुला नाम के सेटन ने पनिशमेंट देने की कोशिश की थी। उसने कहा था कि 1 साल के अंदर यहाँ से निकल जाओ, लेकिन देखो आज बराबर 1 साल हो चुका है। 1 साल पहले हमने उसकी पत्नी को मार के उसे डिवाइन पनिशमेंट दी थी गॉड के रूल के अंदर, और वो ड्रैकुला ने आके हमें धमकी दी थी, लेकिन आज भी वो हमारा कुछ
कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हम नहीं डरे, हम यहाँ पे टिके रहे और 1 साल हो गया और उसने अब तक कुछ नहीं किया है। हमने उस विच को मार के बहुत अच्छा काम किया। ऐसे ही अपना यहाँ पे यापा 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 कर रहा होता है कि इतने में यहाँ पे आसमान लाल हो जाता है और अब इंसैनिटी हो रहा होता है भाई। यहाँ पे हर जगह अंधेरा अंधेरा होता है और एक एक करके टुपुक 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 करके बूंदे टपकती है, पानी की नहीं खून की, क्योंकि इस वक्त आसमान रो रहा होता है और हर जगह अंधेरा होता है। सबके बाल वाल हर एक चीज लाल हो चुकी होती है, खून की बारिश हो रही होती है। लोग बोलते हैं ये क्या हो रहा है, खून की बारिश, ये किसका खून है? और इतने में आसमान से सिर्फ बारिश ही नहीं, कुछ अजीब सी चीजें गिरती है। लोग नीचे झुक के देखते हैं तो ये होते हैं मिनी बैट ड्रैगन्स। इनको यहाँ पे देख के लोग बोलते हैं कि छोटे छोटे ड्रैगन्स जैसे ये सब चीजें क्या है? ये चीजें फटाफट बड़ी होने लगती है। लोग इनको देख के डर डर के भागते हैं। यहाँ पे लिटरली जमीन में क्रैक आता है, इनके कैथेड्रल के कांच टूटने लगते हैं और अब ड्रैकुला का कहर शुरू हो चुका है इनके ऊपर। पोप तक डर जाता है, वो अपने कुर्सी से नीचे गिरता है और उसके पीठ पे एक कांच का टुकड़ा घुसता है। इनका पूरा कैथेड्रल जल जाता है और उसमें आग ही आग लग जाती है और एक फायर का भवंडर बनता है जिसके अंदर से ड्रैकुला का मुंह बाहर आता है। वो बोलता है 1 साल, तुम गधों को मैंने 1 साल दिया यहाँ से भागने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने इस दिन को सेलिब्रेट किया कि तुमने इस दिन मेरी वाइफ को मारा था, तुमने इसको एक फेस्टिवल में कन्वर्ट कर दिया है। मैं तुम लोग को एक सिंपल सी मौत देने वाला था, लेकिन आज मेरा खून खौल रहा है। मैं अब तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग तो गए, अब मेरे पालतू जानवर तुम्हारे बॉडी को खाएंगे। ऐसे बोल के यहाँ से ड्रैकुला फायर मोड से गायब होता है और अब बहुत बड़ा फायर होता है। पूरे के पूरे सिटी के अंदर आग लग जाती है और ड्रैकुला का कैसल यहाँ पे प्रकट होता है और हर जगह से गेट खुलता है ड्रैकुला के कैसल का और उसके गेट के अंदर से निकलते हैं डेविल मॉन्स्टर्स। ये मॉन्स्टर्स इतने खतरनाक होते हैं, उड़ते उड़ते बाहर आते हैं। ये सब होते हैं बैट वाले मॉन्स्टर्स। बाहर निकलते हैं, एक एक करके लोगों को काटना शुरू करते हैं, मारना शुरू करते हैं, खाना शुरू करते हैं, उड़ते उड़ते लोगों को काटते हैं। किसी की मुंडी तोड़ते हैं, किसी की बॉडी तोड़ते हैं, किसी का हाथ पैर, उनकी अतड़ियां निकालते हैं, उनको आधे में काटते हैं। ये अपने मुंह से फायरबॉल फेंकते हैं, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते। लोग धपाधप हाहाकार मचा रहे होते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे हर जगह खून ही खून बह रहा होता है। मैं ये सीन आप लोग को नॉर्मली नहीं दिखा पाऊंगा, ये सीन बहुत ज्यादा सेंसर्ड होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये सीन नॉर्मली यूट्यूब पे अपलोड किया तो यूट्यूब इस वीडियो को डिलीट कर सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे लोगों की बॉडी, कटा हुआ बॉडी, सब मैं नहीं दिखा पाऊंगा। उसको सेंसर्ड रखूंगा और ब्लैक एंड व्हाइट में रखूंगा मैं इस सीन को, ताकि ब्लड भी इतना न दिखे। वेल, इसके बाद ड्रैकुला का यहाँ पे परछाई वापस आता है। वो बोलता है मेरे जानवरों सबको मारो, किसी को मत छोड़ना। अगर कोई चीज हिल रही है तो वो टूटनी चाहिए। अगर किसी के अंदर जान है, किसी की सांसें आ रही जा रही है, तुम्हें उसे गायब करना है। जाओ, पागल हो जाओ। ऐसा एक गुस्से में बोलता है और एक बार ये पूरी की पूरी जगह खंडर में कन्वर्ट हो जाती है। तुम लोग जाओ पूरे कंट्री के अंदर, निकलो, इस सिटी को मारो, इस कंट्री को मारो, पूरे के पूरे जगह खत्म कर दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया में इंसान नहीं रहने चाहिए। इन लोगों ने मेरे प्यार को खत्म किया और अब इन्हें मेरी नफरत मिलेगी। इन्हें मेरा प्यार नहीं सहा ना, तो अब मेरा नफरत सहो। ऐसे बोल के ड्रैकुला यहाँ से गुस्से में गायब होता है। इसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं कि एक सिटी के अंदर, एक बड़े से ट्राइबिन के अंदर लोग 2-4 लोग बात कर रहे थे कि अरे भाई यहाँ पे क्या होता है भाई, ड्रैकुला का हमला हो रहा है, सुन रहे हैं, उसने अजीब से जानवर छोड़ रखे हैं, क्या करें हम उनका, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लगता है हमारा भी टाइम आ जाएगा। एनीवेज, बार वाले अंकल थोड़ा जूस देना यार। इतने में यहाँ पे एक बंदा दरवाजा तोड़ के अंदर आता है, बोलता है कि अरे भाई ये क्या हो रहा है, तुम्हें पता है हमारे सिटी के ऊपर भी हमला होने वाला है, ऐसा वगैरह वगैरह। वो कहता है, फिर वो कहता है कि हाँ बेलमुंड फैमिली क्या कर रही है? उस फैमिली का काम था ना कि उन लोग को ड्रैकुला से लड़ना है और इन सबको मार मार के दूर भगाना है। वो लोग क्या कर रहे हैं? उन फैमिली की गलती कि ड्रैकुला हमारे ऊपर हमला कर रहा है। और यहाँ पे हमें दिखाता है कि एक बंदा इसी जगह बैठा होता है इन लोग के पीछे और वो जूस पी रहा होता है और उसके मुंह पे एक स्कार भी होता है, उसके एक आंख से निकलते हुए। वो जैसी बेलमंड फैमिली की बात सुनता है वो अपना मुंह घुमाता है। तो क्या ये बंदा बेलमंड फैमिली को बिलोंग करता है? मुझे नहीं पता। वेल, यहाँ पे हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे अभी भी ये जूस पीने वाले अंकल लोग बेलमंड फैमिली की बेइज्जती कर रहे होते हैं और जो हमारा आंखों पे स्कार वाला बंदा होता है वो अपना जूस खत्म होने के बाद आगे बढ़ता है, बोलता है कि सर मेरा हो गया, क्या मुझे मेरा टैब मिलेगा कि मुझे कितना पे करना है और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, ठीक है? तो तभी वो बोलता है लेकिन निकलने के पहले क्या मुझे एक आखिरी ड्रिंक मिलेगा? तो वो अंकल बोलते हैं हाँ तुम्हें आखिरी ड्रिंक मिल जाए, लेकिन उसके बाद तुम जरा थोड़े पैसे तो निकालो। तो वो अपने आसपास अपने जेब में चेक करता है कि उसके पास पैसे नहीं होते, वो ढूंढ रहा होता है। लेकिन इतने में यहाँ पे जो एक टकलू अंकल होता है उसका ध्यान पड़ता है हमारे इस हीरो के चेस्ट के ऊपर और वो बोलता है तुम्हारे शर्ट के ऊपर वो कौन सा क्रेस्ट बना हुआ है? तो वो बोलते हैं कुछ नहीं। फिर वो बोलता है 1 मिनट, तुम बेलमुंड फैमिली के हो ना? तो वो बोलता है ये मेरा फैमिली क्रेस्ट है और हाँ मैं वहीं से हूँ, बस मैं एक और जूस पी के यहाँ से निकल रहा हूँ चुपचाप, और यहाँ मेरे पास पैसे भी है, तो तुम मुझे परेशान मत करो। वो बोलता है अबे ओए हाउस ऑफ बेलमुंड, तुम्हारा काम नहीं है हमारा ध्यान देना और उन सब ड्रैकुला को मारना, तो तुम क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है मैं सिर्फ जूस पीना है और मेरे को जूस पीने दो, ठीक है, और मुझे यहाँ से निकलने दो, रहने दो यार, मैं जूस नहीं पी रहा, मैं बस यहाँ से निकल रहा हूँ। तभी वो हमारे हीरो को पकड़ता, धक्का मारता, बोलता है तुम्हारी गलती है, तुमने क्यों नहीं किया ये सब? हमारा हीरो बोलता है कि देखो भाई मुझे यहाँ से जाने दो। तो वो कहता है नहीं, बेलमुंड फैमिली हमेशा ब्लैक मैजिक और मॉन्स्टर्स इन सबसे जूझता रहता है, तो तुम्हारा काम है उसको मारना, तुम क्यों नहीं मार रहे हो उसको? तो ये बोलता है भाई मैं मेरी फैमिली का आखिरी सर्वाइवर हूँ, ठीक है, और पूरी बेलमुंड फैमिली को चर्च ने पहले एक्सिक्यूट कर दिया था,
था, तो मैं एक अकेला सर्वाइवर, क्योंकि उनको लगा कि हमारी फैमिली बेकार है। इसी बीच में ये मोटू बोलता है भाई तू तेरा काम कर, जा उनको मार। वो बोलता है हाँ भाई मैं निकल रहा हूँ। यहाँ पे इनके बीच में अनबन होने लगती है। इतने हमारे हीरो से पूछा तेरा नाम क्या है, ऐसा बोल के हमारे हीरो को एक मुक्का मारता है। हमारा हीरो उसका मुक्का खाकर चुपचाप शांत रहता है। लेकिन उसके बाद ये मोटू हमारे हीरो के मेन पार्ट पे भी किक मार देता है और बोलता है भाई मेरा नाम ट्रेवर बेलमोंट है, मैं हाउस ऑफ बेलमोंट को बिलोंग करता हूँ, और क्या तू मुझे मारना बंद करेगा, मुझे जाने देगा यहाँ से। तो मोटू बोलता है नहीं। ऐसे बोल के हमारे हीरो को और लात मारने के लिए आगे, लेकिन हमारा हीरो उसका पैर पकड़ता है, उसको धक्का मार के नीचे फेंकता है। फिर उसके मुंह पे मल्टीपल लात मार के उसको बोलता है अबे मोटे, यहाँ मैं चुपचाप तेरे से लात खा रहा हूँ तो तू एकदम शाना बन रहा है। ऐसा बोल के वो मोटे को मारने लगता है। उसके दोस्त यहाँ पे आते हैं उसकी हेल्प करने, लेकिन वो उसके दोस्तों को भी डॉज वॉज करके उनको भी धक्का वक्का मार के दूर फेंक देता है। इतने में ये लंबू आता है, वो हमारे हीरो को एक मुक्का मारता है। हमारा हीरो पीछे उड़ के गिरता है, बोलता है अबे भाई हम लोग पहले मारते थे वैम्पायर को, लेकिन अभी नहीं, अभी हमारा काम हो चुका है। इतने में यहाँ के 2-3 लोग आते हैं और इसको मारना शुरू करते हैं। एक बंदा हमारे हीरो को पकड़ता है और फिर ये लंबू आके हमारे हीरो को लात पे लात मारता है और कहता है कि एक सेकंड भाई लंबू और मोटू, क्या तुम लोग मुझे मेरे मेन पार्ट पे मारना बंद करोगे? तुम लोग को काम धंधा नहीं है, वहां क्यों मार रहे हो यार? दर्द होता है, कैसे इंसान हो तुम लोग, तुमको भी पता है वहां पे दर्द होता है। ये लोग मिलकर हमारे हीरो को और 2-3 मुक्का मारते हैं। हमारा हीरो जिस बंदे ने उसको पकड़ा होता है उसको धक्का मार के नीचे फेंकता है। फिर वो यहाँ पे इस मुच्छड़ को पकड़ के धमे पे मारता है और उसका मुंह फोड़ देता है। फिर वो बोलता है मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और तुम लोग मेरा पीछा मत करो। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है कि इतने में इसको ये लंबू कुर्सी से मारता है हमारे हीरो को। उसको पहले जमीन पे गिराता है, फिर उसके ऊपर कुर्सी से हमला करता है। इसके बाद हमारा हीरो यहाँ से टूट टाट के आगे बढ़ता है, बोलता है भाई मैं कैसा हीरो हूँ भाई, निकलते ही मार खा लिया मैंने, मेरी तो अभी एंट्री हुई थी। आई मीन ब्रो लिटरली तेरी एंट्री होके 2 मिनट नहीं हुआ और तूने इतना मार खा लिया। तू पक्का हीरो है ना इस शो का, तू पक्का कुछ ना कुछ करेगा ना इस शो के अंदर। कि मालूम पड़ा तू गया भाई वो ड्रैकुला के सामने, उसने तेरे पास देखा बोला चिंटू, ऐसा बोल के तेरे को खत्म कर दिया। तो इतने हमारा हीरो यहाँ से बाहर निकल बोलता है हाँ इन लोग की तो मैंने अच्छी खासी हड्डी पसी तोड़ दी, तुम्हारा खून बह के तुम लोग यहाँ पे खत्म हो जाओगे। फिर हमें अगले समय दिखाते हैं हमारा हीरो जंगल के बीचों बीच सो के उठता और बोलता है मेरा सर दुख रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा सर। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है अपना सर वर पकड़ के, बोलता है लगता है कल मैंने कुछ ज्यादा ही जूस पिया था, उसका ये असर हो सकता है, पहले मुझे बहुत भूख लगी। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है, बोलता है अरे भाई अगला टाउन यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी वो देखता है तो उसको यहाँ पे वो बैट वाले डीमंस दिखते हैं गटर के आसपास भागते हुए। तो वो समझ आ चाहता है कि इस टाउन के अंदर वो बैट वाले डीमन ने घुस के पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। हमें फिर अगले समय दिखाते हैं यहाँ पे वो बैट वाले डीमंस ने एक एक करके पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया होता है। कुछ लोग जो जिंदा होते हैं उनकी हालत बहुत खराब होती है और जो लोग जिंदा नहीं होते उनकी तो हालत तुम समझ सकते हो। यहाँ पे लोगों की मुंडियों को इन लोगों ने लकड़ी के ऊपर बांध के रखा होता है एज अ ट्रॉफी। ये सीन मैं आप लोग को ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाऊंगा और ये मोस्टली सेंसर्ड ही होगा। हर जगह पे लोगों की मुंडियां अटकी होती है। तो वो बोलते हैं हाँ अब यहाँ जाना पड़ेगा मेरे को। फिर गेट देखकर बोलते हैं इस स्टेट के अंदर तो कोई ना आ सकता है ना कोई जा सकता है, लगता है आज मुझे नाश्ता नहीं मिलने वाला है। ऐसा बोल के हमारा हीरो आगे बढ़ता है। फिर वो आगे जाता है तो वो देखता है यहाँ पे गटर का पानी होता है। वो बोलता है पी लूं? नहीं ये नहीं पीऊंगा। ऐसा बोल के चलते चलते गटर के अंदर चलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां से बहुत बड़ी बड़ी गंदी हवा आती है। तो वो बोलता है भाई नाक बंद करके मुझे अंदर क्रॉल करके जाना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो पाइप के अंदर घुसता है और चलते चलते आगे जा चाहता है और वो इस सिटी के अंदर एंट्री लेता है। जैसे वो यहाँ पे एंट्री लेता है वैसे वो देखता है कि सामने एक बूढ़े अंकल होते तो उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो देखता है कि वो अंकल सो रहे हैं तो उनको वहीं पे छोड़ के हमारा हीरो चुपचाप अंदर घुस जाता है और बोलता है भाई ये पूरी की पूरी सिटी और टाउन तो डिस्ट्रॉय हो गए, यहाँ पे बहुत कम ही लोग जिंदा बचे होंगे, अब मुझे यहाँ पे क्या ही खाना या कुछ मिलेगा। वेल कोई बात नहीं। ऐसा बोलकर चल के आगे जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पे लोग आसपास में मरे हुए लोगों की बॉडी को उठा के रख रहे होते हैं। लोग झोपड़े के अंदर पड़े होते हैं और हर एक चीज टूटी फूटी होती है, हर जगह खून ही खून होता है। यहाँ पे लोगों के पास खुद के पास खाने के लिए कुछ नहीं। यहाँ के जो गटर वटर है उसके अंदर लोगों की बॉडी को फेंका जा रहा है नदी के अंदर और यहाँ पे लिटरली कुछ नहीं, यहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है नदियों के अंदर। यहाँ पूरा टाउन खत्म हो चुका है। हमारा हीरो ये सब नोटिस करता है और वो टाउन के बीचों बीच जाता है इस खोज में कि यहाँ पे उसे कुछ खाने को मिल जाएगा। वो देखता है टाउन को, बोलता है भाई ये टाउन तो गया, अब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, ड्रैकुला पूरे अर्थ को खत्म कर दिया। तब वो बोलता है कि मैम क्या मैं यहाँ पे कुछ एक कॉइन से ले सकता हूँ? तो वो मैम बोलती है तुम्हें ये सूखा हुआ मीट मिल सकता है लेकिन बस वही है तुम्हारे पास, लेना तो ले लो। तो बोलती है वैसे तुम हो कौन, तुम्हें मैंने कभी यहाँ पे देखा नहीं। तो बोलते हैं मैं बस ये टाउन से गुजर रहा था इसलिए मैं गया। तो बोलती है तुम टाउन के अंदर कैसे आ गए? वेल जैसे भी आए फटाफट यहाँ से निकलो, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, यहाँ से तुम निकल जाओ। हमारा हीरो बोलता है हाँ तुम टेंशन मत लो भाई, मुझे सिर्फ ये खाना है और यहाँ से निकलना है और कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पे बिंग चिलिंग करने आया। फिर वो आंटी हमारे हीरो को खाना देती है, हमारा हीरो खाना खाता है, उनको सिक्का देता है और वहाँ से चुपचाप निकल लेता है। वो यहाँ पे मार्केट को देख के आगे बढ़ रहा होता है। वो यहाँ पे लोगों से बातें करता है, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेता है, जूस लेता है और आगे बढ़ता रहता है। वेल इसके बाद हमारे हीरो को मालूम पड़ता है एक स्लीपिंग सोल्जर के स्टोरी के बारे में कि वो एक बहुत बड़ा ब्रेव हीरो है और वो यहाँ पे एक खुफिया जगह के अंदर जाके सो रहा है बहुत टाइम से और वो बाहर आएगा और आके ड्रैकुला को मारने में इन लोग, ऐसी स्टोरी के बारे में इसको पता चलता है यहाँ के लोकल से बात करने में। तो हमारा हीरो बोलता है हाँ क्या वो पक्का आएगा? तो वो बोलता है हाँ ड्रैकुला को मारने के लिए डेफिनेटली आएगा। ऐसा बोल के यहाँ पे हमारा हीरो आसपास लोगों से बात करता था। उसको मालूम पड़ता है कि इस सिटी के अंदर न कोई डिफेंसेस है, न वॉल्स है, न कुछ भी है। यहाँ पे ये
सिटी लिटरली डूम्ड है भाई। फिर वो यहाँ से आगे बढ़ता है लोगों से बात करके, तब वो देखता है यहाँ पे आर्च बिशप ये लोग को, और वो लोग किसी को लेके जा रहे होते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं हाँ अभी हम तुम्हें बताएं कि तुमने क्या गलती किया और तुम हमसे जबान लड़ा हो, ऐसा बोल के उस बूढ़े आदमी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारा हीरो देखता है और बोलता है कि चलता रहे भाई। उतने में वो बोलते हैं कि हाँ तो तुम्हें लगता है कि तुम गॉड के सामने आके हमसे उल्टी सीधी बातें करके जीत सकते हो, तुम एक स्पीकर हो, स्पीकर तुम्हें कोई मैजिक वैजिक आता है वगैरह वगैरह करके वो यहाँ पे इस बूढ़े अंकल के ऊपर हमला करके आ रहे होते और बोलते हैं अभी सनराइज होने के पहले हम तुम्हें खत्म करेंगे। हमारा हीरो यहाँ से चुपचाप चल के जाने वाला तो तभी वो बोलते हैं हाँ मुझ जैसे बूढ़े को मार के तुम्हें क्या मिलेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लगता है अंधेरे से, ऐसा बूढ़ा अंकल इसको बोला। तभी वो बोलते ओए बूढ़ो अंकल तुम ज्यादा बकबक कर रहे हो। इतने में हमारा हीरो अपने पॉकेट में हाथ डालता है और अपनी विप को बाहर निकाल के इस बंदे के स्वॉर्ड को गायब करता है, उसके साथ साथ वो इसके उंगली को भी गायब करता है। लिटरली ये बंदे ने अपने विप से उसकी उंगली काट दी और बोला तुम्हारी उंगलियां तो बहुत कमजोर है भाई। इतने वो बोलते दूसरे उसको टकलू जाओ उसको मारने में हेल्प कर, तो बोलते तुम तो कोई प्रीच नहीं हो, तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे, आ जाओ ये तुम्हारी फाइनल वार्निंग, अगर तुमने मेरे ऊपर हमला किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन यहाँ पे टकलू अपने हाथ में एक छोटे से डैगर को लेके आता है और वो आगे बढ़ता है इस नाइफ से हमला करने के लिए। वो हमारे हीरो पे हमला करता है, हमारा हीरो उसका अटैक डॉज करता है, फिर हमारा हीरो उसका हाथ पकड़ के उसको दूर फेंकता है और उसकी पैंट फाड़ देता है। उसके बाद वो उसके पैर को अपने रस्सी से पकड़ता है और उसको खींच के नीचे गिराता है। फिर ये बंदा फिर से आता है हीरो पे हमला करने के लिए, हीरो उसको विप से मारता है और ऐसा मारता है कि उसकी एक आंख ही उड़ जाती है। ये सीन बहुत ही खतरनाक था। फिर वो बोलता है कि डूड अगर तेरे को चाहिए कि मैं तुझे कुछ नहीं दूं तो अपने दोस्त को ले और यहाँ से निकल जा। तो वो गिरा हुआ बंदा अपने दोस्त को लेकर वहां से निकलता है। फिर बूढ़ा अंकल इसको थैंक यू बोलते कि मैं हूँ एक एल्डर और मैं एक स्पीकर हूँ, मैं यहाँ पे लोगों से बातें करता हूँ, उनको प्रॉपर चीजों की तरफ गाइड करता हूँ और कुछ नहीं। फिर वो बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, हम तुम्हें हमारा रुकने का एरिया दिखाते हैं, वहाँ पे तुम हमारे साथ आराम से बैठो टाइम पास करो। हम कुछ 12 के आसपास है लेकिन अभी 11 बजे क्योंकि एक इंसान मिसिंग है। तो बोलता है मिसिंग है मतलब क्या होता है, वो बोलता है तुम मेरे साथ चलो, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, मैं तुम्हें सब लोगों से मिलवाता हूँ, ऐसा बोल के वो इसको लेके जाता है अंदर। फिर ये अंदर जाते हैं। फिर यहाँ पे बूढ़ा अंकल बोलते हैं कि इस इंसान ने मेरी जान बचाई और तो और हम लोग प्रीस से मिलने जा रहे थे। फिर उसके बाद वो बोलता है कि मैं प्रीस से नहीं मिल पाया क्योंकि ये आदमी ना के मेरी जान बची वरना वो लोग मुझे खत्म करने वाले थे। फिर वो बोलता है कि हाँ मैंने वायलेंस यूज किया इनकी जान बचाने। तो यहाँ पे बंदा बोलता है आपको वायलेंस नहीं यूज करना चाहिए, मतलब ऐसे यहाँ वहाँ की बातें कर रहे होते हैं। तो बोलता है कि स्पीकर का काम क्या होता है, तो वो बोलता है स्पीकर का जो काम होता है वो ये होता है कि उसको लोगों से बात करना, लोगों में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। और ये चीज शायद यहाँ की प्रीस्ट को पसंद नहीं आ रही, इसीलिए वो हम स्पीकर्स को मारना चाहते हैं। उनको लगता है कि हम उनके ब्रेन वॉशिंग टेक्निक को वाइप आउट कर देंगे। ये सुन के हमारा हीरो बोलता है कि हाँ भाई मुझे इन सबसे कोई लेना देना नहीं, तो मुझे बस यहाँ से निकलने का मौका दो, मुझे ये सिटी में वैसे भी रुकना भी नहीं है भाई, मैं यहाँ पे ऐसे घूमते फिरते नाश्ता खाने के लिए आया था। फिर बोलते हैं कि स्पीकर से काम होता है कि वो पुराना हिस्ट्री पूरे गैंग को बताए, सब लोग को बताए कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री पेपर के ऊपर नहीं होना चाहिए, हमें असली हिस्ट्री उनको बताना चाहिए। फिर लोग बोलते ठीक है भाई तुम तुम्हारा काम करो, मुझे यहाँ से निकलने दो। फिर लोग बोलते कि ठीक है तुम निकल सकते हो। तभी यहाँ पे लोग ड्रैकुला के बारे में बातें करते, फिर कहते हैं यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है, एक जो डॉक्टर थे उनको तो कभी खत्म कर दिया गया है, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे बातें कर रहे होते। तभी हमारे हीरो को मालूम पड़ता है कि इनमें से एक इंसान होता है इन स्पीकर का जो कि गया होता है नीचे उस हीरो के कॉफिन में उसको उठाने के लिए। तो हमारा हीरो बोलता है हाँ तुम लोग क्या कर रहे हो, और वो कहाँ पे, तो ये लोग कहते हैं शायद से वो इंसान मर चुका है और अभी हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि वो जो इंसान होता है वो हमारे बुढ़ऊ अंकल की ग्रैंड डॉटर होती है। तभी हमारा हीरो बोलता है कि देखो मैं बेलमेट फैमिली को बिलोंग करता हूँ, मेरी फैमिली को भी इन लोगों ने ऐसे ही मारा था, उन लोगों ने हमें ड्राइव आउट कर दिया था, कहा था कि हम लोग बेकार है, हमारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया, बोला कि हमारी फैमिली गॉड के अगेंस्ट जा रही है, वो डीमन से बात कर रही है, डीमन को डिस्ट्रॉय कर रही है, मतलब वो गलत काम कर रही है, ऐसा करके चर्च ने मेरी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया और मैं सिर्फ अकेला यहाँ से बचा हुआ हूँ। तो हाँ मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो कि ड्रैकुला से फाइट कर सकता है क्योंकि मेरी फैमिली को ये टेक्निक आते थे और मुझे आता है ये सब, लेकिन मेरे को नहीं लड़ना भाई, मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे बोल के हमारा हीरो यहाँ से निकल रहा था। तभी बूढ़ों के बोलते प्लीज तुम जाके वो मिसिंग इंसान को ढूंढ सकते हो, वो नीचे टूम में होगा, प्लीज बस उसकी बॉडी यहाँ पे लेके आ जाओ, फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ। हमारा हीरो बोलता है ठीक है भाई मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा बोल के वो यहाँ पे थोड़ा अनबन होता है इनके बीच में कि नहीं मैं नहीं करूंगा। फिर वो बोलता है करो प्लीज करो करो करो। तो हमारा हीरो बोलता है ठीक है, ऐसा बोल के हमारा हीरो यहाँ से निकलता है उनके मिसिंग डॉटर को बचाने के लिए, ग्रैंड डॉटर को आई मीन। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे ग्रैंड डॉटर को लेके आ गया तो क्या तुम यहाँ से निकल जाओगे रात होने के बाद। तो हमारे बूढ़े अंकल कहते हैं ठीक है मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, अगर तुम मेरे ग्रैंड डॉटर को लेके आ गया तो उसकी बॉडी भी लेके आगे तो भी मुझे चलेगा। तो हमारा हीरो बोलता है ठीक है मुझे बस ये चाहिए तुम लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाओ और अपनी जान बचाओ, क्योंकि यहाँ पे हमला होने वाला है रात को उन सब ईवल मॉन्स्टर, क्योंकि वो लोग मुझे बाहर दिखे थे आते हुए, तो वो लोग डेफिनेटली रात को यहाँ पे हमला करेंगे क्योंकि उन लोगों ने पूरे के पूरे टाउन को वाइप आउट नहीं किया और वो लोग दिन में हमला नहीं कर सकते, सिर्फ रात में हम हमला करते हैं। ऐसा बोल के हमारा हीरो यहाँ से बाहर निकलता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो ऐसी बर्फीले एरिया के थ्रू चल के जाता है उसी इंसेन वाले टूम के पास। वहां वो देखता है तो यहाँ पे दीवारों पे बड़ी बड़ी पेंटिंग होती है और बहुत सारी अजीब से स्कल्पचर्स होते हैं। वो सब देख के आगे बढ़ता है, बोलता है कि भाई ये तो अजीब ही जगह है, यहाँ पे कौन कहाँ अटका हुआ है। ऐसा बोल के उस स्कल्पचर के ऊपर चढ़ता है और एक छेद में कूद जाता है अंदर और स्लाइड करके एकदम नीचे आता है। यहाँ ये देखता है तो यहाँ पे टूम होता है और कैथेड्रल जैसा होता है ये पूरा एरिया। तो यहाँ पे ये एक लकड़ी को लेता है और बोलता है इसके ऊपर फ्रेश ऑयल है, मतलब मैं इसमें आग लगा सकता हूँ। ऐसा बोल के वो उस लकड़ी के ऊपर आग जलाता है और मशाल लेके आगे बढ़ता है और बोलता है कोई है यहाँ पे, हेलो गाइस कोई है। तभी वो यहाँ पे पाइप को टच करता है, देखता है तो पाइप गर्म होता है। तो बोलता है ये तो अजीब है। ऐसा बोल के धीरे धीरे नीचे जाता है और बोलता है कोई तो नीचे में, वो किसी की आवाज आ रही है। ऐसे बोल के नीचे आता है और वो जैसे ही यहाँ पे पैर रखता है तो
वो नकली जमीन पे पैर रख के नीचे जमीन पे गिर जाता है और वो 1 फ्लोर नीचे गिरता है, फिर 2 फ्लोर नीचे गिरता है और एकदम नीचे गिरता है ऐसे ही। और वो बोलता है भाई मेरी आग भी बुझ गई और मेरे को लग भी गया, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर वो खड़ा होता है, बोलता है यहाँ पे लाइट चल रही है, ये क्या बात हुई, और यहाँ पे हर जगह लाइट चलने लगती है। तभी वो देखता है तो उसको आसपास बहुत सारे लोगों के पत्थर के स्टैचू दिख रहे थे, जो कि ऐसे लगता है कोई यहाँ से इनसे डर डर के भाग रहा था और यहाँ पे अटक गया कि यहाँ पे इंसान को किसी ने स्टैचू बना दिया। तभी वो बोलता है यहाँ पे स्टैचू किसने रखा है भाई। तभी वो बोलता है कि यहाँ पे ये तो एक स्पीकर का स्टैचू दिख रहा है मेरे को, तो स्पीकर का स्टैचू किसने रखा है। तभी उसको पीछे से आवाज आती है कि कोई तो उसके ऊपर चल के आ रहा होता है। उसके पीछे से निकलता है एक ये साइक्लॉप्स जैसा मॉन्स्टर, जो कि अपनी आंखों को कन्वर्ट करता है और हमला करता है हमारे हीरो पे लेजर वाला। हमारा हीरो उसके अटैक को डॉज करता है, यहाँ वहां भागकर बोलती है ओके तो ये है एक स्टोन आई साइक्लॉप्स, अब मैं इससे बचूं कैसे यार, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं इसके बारे में। फिर बोलते मैं तो इसका डिनर बनने वाला हूँ भाई, मैं करूँ तो करूँ क्या। और ये साइक्लॉप्स इसको हर जगह हमला करता है और हमारे हीरो का मुंडा पकड़ के उसको दूर फेंकता है। वो हमारा हीरो खड़ा होता है, उसके अटैक को डॉज करता है, यहाँ वहां भागता है और वो कवर ले लेके खड़ा होता है। बोलता है अब मुझे इसे कैसे मारना पड़ेगा। ऐसा बोल के हमारा हीरो उसके छाती पे अपना नाइफ फेंक के मारता है और बोलता है कम ऑन तेरे दिल पे लगा, तेरा दिल टूट जाएगा भाई, मर जा मर जा। लेकिन साइक्लॉप्स को इससे कुछ नहीं होता, बोलता है ओके ये नहीं मरा है। ऐसा बोल के हमारा हीरो भागता है, उसकी हल्की सी केप भी चल जाती है। तो साइक्लॉप्स अपने आंखों से उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। हमारा हीरो अपना रस्सा यूज करके अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, घूम के स्वॉर्ड को हवा में फेंकता है और साइक्लॉप्स को बॉन्क मार के हवा में फेंकता है। उसके बाद वो जंप मारता है, स्वॉर्ड पे लात मारता है और उसका वो जो स्वॉर्ड होता है वो उड़ के साइक्लॉप्स की आंख पे गिरता है और साइक्लॉप्स को खत्म कर देता है। हमारे हीरो ने कूल तरीके से मारा इसको भाई। वेल अब साइक्लॉप्स नीचे गिर जाता है तो हमारा हीरो आगे बढ़ता है और देखता है कि जो वहां पे स्टैचू था वो स्टैचू गिर रहा होता है। तो हमारा हीरो स्टैचू को पकड़ता है और तभी वो स्टैचू कन्वर्ट होता है एक लड़की में जिसका वो स्टैचू था। वो बोलता है हाँ तो तुम ही हो वो स्पीकर जिसके बारे में मुझे तुम्हारे ग्रैंडफादर ने बोला था, चलो अच्छी बात है। तो वो कहती है हाँ तुम यहाँ पे क्या करो और तुम हो कौन। तो हमारा हीरो बोलता है मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई साइक्लॉप्स से। असल में ये साइक्लॉप्स यहाँ पे था और इसने तुम्हारे ऊपर हमला करके तुम्हें एक पत्थर में कन्वर्ट कर दिया। एक स्टोन साइक्लॉप्स है और इसको मारने के बाद इसका कर्ज लिफ्ट हो गया। तुम्हारे अलावा यहाँ पे पहले भी बहुत लोग आए थे जो कि खत्म हो चुके हैं, उनकी बॉडी वापस से रिकवर नहीं हो सकी क्योंकि उनको खत्म हुए बहुत टाइम हुआ, लेकिन तुम बच गई थी क्योंकि मैंने इसको मारा तो इसका कर्ज लिफ्ट हुआ और तुम बच गई, समझी। तो थैंक यू बोलो। तो लड़की बोलती ना 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 मैं तुम्हें थैंक यू बोलने, मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम से आई थी। यहाँ पे मैं उस लेजेंडरी हीरो को उठाने के लिए आई थी जो यहाँ पे कब से सो रहे हैं। मैं उन्हें उठाऊंगी और वो आएंगे और आके हमारा हेल्प करेंगे इस ड्रैकुला को मारने में। तो हमारा हीरो बोलते हैं हाँ वो जो लेजेंडरी हीरो है ना वो एक्सिस्ट नहीं करता और वो अगर यहाँ पे सो रहा है तो उसे सोने दो क्योंकि वो किसी और काम का नहीं है। तुम्हें लगता है ये पूरी की पूरी एरिया यहाँ पे उसके लिए बनाई गई है? नहीं बहन, ये एरिया बनाया था इस साइक्लॉप्स के लिए। और जो वो रूमर्स चल रहे हैं वो यही है कि ताकि यहाँ पे कोई गधे के जैसे आए तुम्हारी तरह हीरो को उठाने के लिए और साइक्लॉप्स का खाना बन जाए। तो यहाँ पे कोई हीरो नहीं है, समझी। चलो अब मेरे साथ बाहर, यहाँ पे तुम देख सकते हो कैसा कैसा ये बना हुआ है। अगर वो हीरो यहाँ पे हजारों साल से सो रहा है तो बाहर फ्रेश ऑयल नहीं मिलता मुझे इस मशाल के ऊपर, बाहर मुझे पाइप गर्म नहीं मिलता, पाइप गर्म मिला, यहाँ पे मुझे लाइट मिली। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे कोई 1 साल के अंदर यहाँ पे चीजें हुई है। तो बहन चलो यहाँ से बाहर, यहाँ पे कोई हीरो वीरो नहीं है। पर यहाँ हमारी बहन समझती नहीं है हमारे हीरो की बात। वो बोलती नहीं 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 ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो हमारा हीरो बोलता है देखो बहन मैं तुम्हें यहाँ पे आया हूँ रिकवर करने के लिए क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडफादर को तुम्हारी जरूरत है। तो तुम चलो मेरे साथ, तुम्हारे ग्रैंडफादर से बात करो, उसके बाद तुम लोग तुम्हारा देखो भाई, मेरा मिशन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। असल में हमारा हीरो चाहता है कि ताकि ये लड़की अपने ग्रैंडफादर से मिले ताकि ये लोग यहाँ से रात को निकले, सेफली यहाँ से बच के निकल जाए, वरना वो लोग इस टाउन के अंदर खत्म हो जाए क्योंकि आज रात को इनके ऊपर वो डीमंस हमला करने वाले हैं। फिर निकलने के पहले ये लोग अपना नाम एक्सचेंज करते हैं। हमारा हीरो बताता है मेरा नाम है बेलमेंट और फिर हमारी ये गर्ल बोलती है ओके मेरा नाम है सीफा। हमारा हीरो बोलता है आई डोंट केयर। ऐसा बोल के यहाँ से वो आगे बढ़ता है। तभी यहाँ पे बाकी लोग के ऊपर से भी कर्ज लिफ्ट होता है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है जिन लोग के ऊपर से यहाँ पे कर्ज लिफ्ट है उन सबका मुंडा गायब है, किसी का आधा हाथ गायब है, तो वो लोग ह्यूमन बन के भी खत्म हो जाते हैं क्योंकि उनके पास तो उनके ऑर्गन्स होते ही नहीं। फिर हमारा हीरो इसको लेके जाता है इसके ग्रैंडपा के पास। ग्रैंडपा इसको देख के बहुत खुश होते हैं, बोलते मेरी ग्रैंड डॉटर आ गई, धन्यवाद धन्यवाद। फिर यहाँ पे लोग बातें करते हैं जहाँ पे लड़की फिर से हमारे हीरो को बोलती है वैसे भी तुम कौन हो, तुम हमारे दुश्मन हो, तुम यहाँ हमारे साथ मत रहो, तुम बेलमोंट फैमिली को बिलोंग करते हो तो भी तुमने हमारी फाइट में हेल्प नहीं की वगैरह वगैरह ऐसा वैसा। तभी हमारा हीरो बोलते हैं देखो भाई मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा हेल्प करके यहाँ से निकलूंगा और तुम भी यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ऐसा बोल के हमारा हीरो बाहर आता है। लेकिन जैसे ही वो इस जगह से बाहर आता है वैसे इसके ऊपर यहाँ प्रीस्ट के लोग हमला करते और बोलते चल बेटा अब हमारे साथ में, तू अभी हमारे अरेस्ट में आ चुका है, तेरे को अब यहाँ से नहीं भागने देंगे। ये वही आदमी होता है जिसको पहले हमारे हीरो ने फटका मारा होता है। यहाँ पे पूरी गैंग आई होती है, वो लोग हमारे हीरो को लेने के लिए आए होते हैं। वो बोलते हैं कि अभी हम बिशप को बोल के तुम्हारा एक्सिक्यूशन करेंगे। तो वो बोलते हैं बाय द वे मैं तुम्हारे साथ चर्च में नहीं आ सकता क्योंकि मुझे चर्च से पहले ही मुंह निकाला दिया गया है, गाँव निकाला देने की वजह से मैं अब कहीं नहीं आ सकता। तो वो बोलते हैं हाँ हम लोग तुम्हारा सारा का सारा गाँव निकाला को लिफ्ट करो और तुम हमारे साथ चर्च में चलोगे, मतलब चलोगे। वेल ऐसा बोल के लोग लेके जाते हैं हमारे हीरो को चर्च में। हमारा हीरो बोलता है ठीक है भाई लेके चलो। फिर चल से चलते बोलता है हाँ अगर मैं कुछ फट वट गया तो इसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे को तो चर्च से निकाल दिया गया है, पनौती लग गई है मेरे को भाई। फिर वो लोग लेके जाते हैं हमारे हीरो को, वो चर्च के अंदर आता है, बोलता है हाँ अब यहाँ पे क्या होगा। फिर यहाँ पे पोप आता है, बोलता है मैं हूँ बिशप और मैं इस जगह बिशप हूँ, मैं तुमसे भी बात करूँ। तो बोलते तुम यहाँ के नहीं हो। तो बोलता है हाँ मैं यहाँ का नहीं, मैं पहले किसी और सिटी में था, अब मैं वहाँ से यहाँ पे आया हूँ, बट यहाँ पे मैं तुम्हें
डिवाइन जजमेंट दूंगा, बोलो कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और यहाँ पे क्यों आए हो। हमारा हीरो बोलता है मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ से चुपचाप जा रहा हूँ, भाई मेरे को जाने दो। तो वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम बेलमोंट फैमिली को बिलोंग करते हो और हमने तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था। तो वो बोलता है देखो मैं यहाँ पे आया था और मुझे यहाँ की स्पीकर्स के बारे में पता है, तुम उन स्पीकर के साथ आखिर करना क्या चाहते हो। तो ये कहता है कि देखो उन स्पीकर्स को हम लोग खत्म करना चाहते हैं, तो मैं तुम्हें ये बोलता हूँ कि अगर तुमने आज सन डाउन के बाद यहाँ से रात के टाइम पे तुम निकल गए तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, कल सुबह को मैं उन सारे के सारे स्पीकर्स को खत्म कर दूंगा। तो हमारा हीरो बोलता है हाँ ठीक है, तुम्हारी बात में दम है, मैं यहाँ से सनडाउन के बाद निकल जाऊंगा और तुम कल सुबह उनके ऊपर अटैक करोगे, है ना। तो ये बोलता है हाँ मैं कल सुबह उनके ऊपर अटैक करूंगा और कुछ नहीं। और तो और मैं यहाँ पे ये भी भूलने को तैयार हूँ कि तुम एक बेलमोंट फैमिली के क्लैन को बिलोंग करने वाले बंदे हो, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी दूंगा और तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करूंगा, मैं तुम्हें लिटरली यहाँ से चुपचाप जाने का मौका दूंगा, तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और इस सिटी के अंदर मत आओ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे होने की वजह से और तो और उन स्पीकर के यहाँ पे होने की वजह से हमारे ऊपर खतरा है। तो हमारा हीरो बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ और उनको बोलता हूँ कि वो लोग यहाँ से निकल जाए। ठीक है, वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, उनको निकलने मत दो, हम उन्हें मारेंगे, तुम्हें यहाँ से चुपचाप निकलना है। हमारा हीरो यहाँ पे थोड़ा अनबन करता है, इससे थोड़ा गुस्से में बात करता है, फिर बोलता है ठीक है, ऐसा बोल के हमारा हीरो यहाँ से चुपचाप निकलता है। वेल इसके बाद हमारा हीरो चाहता है इन सब स्पीकर के पास और इनको यहाँ पे देख के हमारे बूढ़ो अंकल बोलते हैं अरे ट्रेवर तुम आ गए, क्या तुम हमारे साथ चलोगे यहाँ पे थोड़ा टाइम खाना वाना खाने, हम खाना वाना खाएंगे फिर हम कल यहाँ से निकलने वाले। तो हमारा हीरो बोलते कल मत निकलो, अभी के अभी निकलो, कल सुबह तुम्हारे ऊपर यहाँ पे हमला होने वाला है। तो ये लोग बोलते नहीं नहीं नहीं, हमको कल ही निकलना पड़ेगा क्योंकि आज हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ के लोगों को एज अ स्पीकर यहाँ के लोगों को यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। तो बेलमोंट कहता है कि नहीं, अगर तुमने ऐसा किया तो यहाँ पे तुम लोग के ऊपर रात को हमला होगा और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, और वैसे भी तुम यहाँ पे रुको या मत रुको, तुम्हें रात को निकलने है। क्यों? क्योंकि इस सिटी के ऊपर रात को हमला होने वाला है, वैसे भी उस ड्रैकुला के सब वैम्पायर्स इन सब का, तो तुम्हें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। ये लोग बोलते हम नहीं निकल सकते, ये हमारी जिम्मेदारी है वगैरह वगैरह। हमारा हीरो इनको बहुत समझ आता है, लोग समझते नहीं हमारे हीरो की बात। हमारा हीरो बोलता है तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो, तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो हमारा हीरो बोलता है ठीक है तुम लोग मत निकलो लेकिन मैं निकल जाऊंगा। तभी लड़की बोलती नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी कि मैं यहाँ के लोगों को बताऊं कि उनकी जिंदगी में क्या क्या हुआ है, उनकी हिस्ट्री में क्या है क्या नहीं, हम कोई कावड़ नहीं है, क्या तुम कावड़ हो। बेलमोंट बोलता है भाई ये तुम्हारी जंग है, तुम लोग जानो, मुझे यहाँ से निकलने दो। ऐसा बोल के बेलमोंट बोलता है ठीक है। फिर उसके ऊपर ये लोग बोलते हैं कि ओए तू यहाँ से निकल। तो बेलमोंट बोलता है ठीक है तुम लोग यहाँ से निकल रहे हो लेकिन मैं नहीं। ऐसा बोल के बेलमोंट अंदर ही घुसता और बोलता है ठीक है। उसके बाद बेलमोंट यहाँ बैठा होता है, फिर रात का टाइम होता है। रात के टाइम पे यहाँ के सब जंग के लिए निकलते हैं। यहाँ के सब लोग जो कि ये यहाँ के गाँव वाले होते हैं, वो लोग बोलते हैं अब हम जाएंगे उन सब स्पीकर्स को मारने, क्योंकि हमें प्रीस्ट ने वही बोला है। मीनवाइल यहाँ पे ये सब जानवर भी रेडी होते हैं हमला करने के लिए। ये गाँव वाले रेडी होकर आगे बढ़ते हैं, बोलते कि अब हम उस शैक के पास जाएंगे, उनके ऊपर हमला करेंगे। सब गाँव वाले गुस्से में होते हैं और ये प्रीस्ट खुशी खुशी उनको लेके आ रहा होता है। यहाँ पे बर्फ गिर रही होती है, ये लोग रेडी होकर अंदर आते हैं, गेट तोड़ते तो इनको दिखता है गेट के अंदर वो स्पीकर्स नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ हमारा बेलमोंट होता है। तो ये प्रीस्ट बोलता है ओए स्पीकर्स कहाँ पे है। तो हमारा बेलमोंट बोलता है उन लोग को मैंने एक सेफ जगह पे रख दिया है, बाकी तुम लोग मुझसे लड़ो। तो वो बोलते हैं कौन सी सेफ जगह। तो हमारा बेलमोंट दिखाता है कि उसने स्पीकर्स को रखा होता है उसी रूम में जहाँ पे वो स्टोन वाला साइक्लॉप्स होता है और उसने वहाँ पे उनको छोड़ दिया होता है। तो बेलमोंट बोलता है देखो अब मुझे भी यहाँ से जाने दो और उनको भी चिल कर दो। ऐसा बोल के आगे बढ़ता है, बोलता है तुम्हें वो स्पीकर्स नहीं मिल रहा और तुम्हें यहाँ पे उनका खून बहाने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये जो प्रीस्ट होता है वो हमारे हीरो को चमट मारता है, बोलता है कहाँ पे वो बता। हमारा हीरो नहीं बताता है। फिर प्रीस्ट यहाँ वहाँ नाचता है, बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर हमला करूंगा, ये वो ऐसा वैसा। हमारा हीरो बोलता है मेरी पूरी फैमिली को तुम लोगों ने डिस्ट्रॉय किया है, तो आज मैं तुमसे फाइट करता हूँ, मैं हूँ बेलमोंट फैमिली का, और अब बताओ क्या तुम मुझसे लड़ोगे कि मुझसे डर रहे हो। ये लोग बोलते हैं अटैक करो इसके ऊपर। लेकिन इतने में हमारा हीरो झुकता है और अपने हाथ से बहुत सारे थ्रोइंग नाइफ निकाल के इन लोग के ऊपर हमला करता है। एक बंदे को आगे खींचता और वो उसके साथ बाहर निकल के एक रस्सी खींचता जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। फिर वो अपने विप को निकाल के यहाँ से एक मोटू आदमी के हाथ से उसका एक्स लेके दूर फेंकता है और वो एक्स उड़ के जाता है, एक रस्सी तोड़ता है और उसके ऊपर से एक क्रॉस नीचे गिरता है जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग खत्म होते हैं। फिर लोग बोलते हैं ये क्या हो रहा है। इतने में हमारा हीरो आगे बढ़ता है, लोगों के हाथ से मशाल छीनता है और लेके दूर भागता है। फिर वो यहाँ पे वॉल जंप करके एक बंदे के मुंह पे लात मार के आगे बढ़ता है और यहाँ पे आग जला देता है। हमारे हीरो ने लिटरली क्या प्लानिंग करके रखा था, यहाँ पे हर एक चीज को परफेक्टली सेटअप करके रखा था उसने इन लोग को हराने का। वन मैन शो किया बंदे ने भाई। फिर इसके ऊपर यहाँ पे मल्टीपल लोग एरो चला रहे होते तो हमारा हीरो उनको डॉज करके आगे बढ़ता है। इतने में यहाँ पे प्रीस्ट आता है और बोलता है अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर वो प्रीस्ट हमारे हीरो पे हमला करता है, हमारा हीरो उसके अटैक को डॉज करता है, उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला करता है और ऐसे मल्टीपल अटैक मार के उसको मारता है। फिर वो बाकी लोग को मार के यहाँ पे इसका स्पीयर लेके दूसरे बंदे को मारता है और यहाँ से रूट से निकल के जा रहा होता है कि तभी वो देखता है कि उसके सामने सब लोग आग लेके खड़े होते हैं। हमारा हीरो इनसे बच के भाग रहा होता है, लेकिन यही रात को लाइट देख के ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं और वो लोग इस सिटी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वेल फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे इंसान भाग रहे होते हैं उन लोग को मारने के लिए, स्पेशली हमारे हीरो को। मीनवाइल पोप अपने चर्च में बैठा होता है और बोलते हैं हाँ अब ये सब शुरू हो गया, आज हम सबको माफ कर देंगे, गॉड इनको माफ कर देंगे और इन लोग को हम लोग यहाँ से क्लियर कर लेंगे। फिर वो बोलते हैं अरे गेट किसने खोला, क्या कोई स्पीकर यहाँ पे आया मुझसे बात करने के लिए। ओए स्पीकर अगर तू यहाँ पे तो तू निकल जाए यहाँ से, क्योंकि अभी सन आने के बाद तू तो निकल जाएगा। तभी वो कहता है सन तो पहले से ही डाउन हो चुका है और मैं कोई स्पीकर वीकर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हें मारने के लिए। ऐसे बोल के ये अंदर आता है और हमें मालूम पड़ता है ये है वही नाइट वाला डीमन जिसको ड्रैकुला ने छोड़ा होता है। वो बोलता है अरे तुम तो यहाँ पे नहीं घुस सकते, ये तो गॉड का घर है, तुम यहाँ पे नहीं घुस सकते।
तभी वो बोलता है कि ये चर्च के अंदर कोई गॉड नहीं है, क्योंकि ये एक रियल चर्च है ही नहीं। ऐसे बोल के ये मॉन्स्टर आगे बढ़ता है ब्लू दांतों वाला और बोलता है कि ये एक एम्प्टी बॉक्स है। इस वक्त हमें दिखाते हैं कि इस पोप के आसपास बहुत सारे डीमंस भी आके खड़े होते और ये लोग रेडी होते हैं पोप के ऊपर हमला करने के लिए। तभी ये कहता है कि सुन मेरे पोप, तुझसे तेरा भगवान प्यार नहीं करता, गॉड तुमसे प्यार नहीं करते, तुमसे तो हम प्यार करते हैं, हमारे पास आओ, हम तुम्हें अपने जैसे एक बनाएंगे, क्योंकि तुमसे कोई प्यार ही नहीं करता है, हम तुम्हें बताएं कि हम कौन है। वो बोलते हैं तुम्हें तुम्हारे गॉड ने अबैंडन कर दिया है, बट हम नहीं करेंगे, इधर आओ इधर आओ। ऐसा करके हमारा ये ब्लू डीमन आगे बढ़ता है पोप के पास, बोलते पोप मेरा खाना बन जा बेटा, ऐसा बोल के उसका मुंह पकड़ता है और बोलता है मैं तुझे किस करूंगा, ऐसा बोल के अपना ऐसा खतरनाक किस करता है कि भाई पोप का मुंडा ही खा जाता है। भाई ऐसा किस मेरे को नहीं चाहिए मेरी जिंदगी में कभी भाई, लाइक बिल्कुल भी नहीं भाई। वेल इसी के साथ साथ पोप यहीं पे खत्म हो गया भाई, क्योंकि इसका डेथ तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, दिल को सुकून मिला मेरे को, हरामी पोप था बहुत। वेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे फिर से आग की बारिश होने लगती है। मीनवाइल हमारा बेलमोंड यहाँ पे भाग रहा होता है अपनी जान बचा के इन सब गांव वालों से बच के। बेलमोंड भाग रहा होता है, गांव वालों से पीछा कर रहे होते हैं। तो बेलमोंड बोलता है मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, और वो फंस जाता है क्योंकि उसको आसपास से हर जगह से गांव वालों ने घेर लिया था। वो बोलता है अब तो मैं फंस गया, करूँ तो करूँ क्या। सब लोग भाग के जाते हैं उसके ऊपर हमला करने के, लेकिन इतने में यहाँ पे एक फ्लेम का व्हील आता है और वो हमारे बेलमोंड के आसपास को कवर करता है। तो ये लोग बोलते हैं ये कौन है, कोई जादूगर है क्या यहाँ पे। तभी ये लोग देखते हैं यहाँ पे तो हमारी वो लड़की होती है जिसने हमारे बेलमोंड की जान बचाई होती है। तो ये लोग बोलते हैं ओए तू तो विच है, इसको पकड़ो पहले, बेलमोंड को छोड़ो, इस विच को पकड़ के मारो। तो लोग बोलते हैं अरे मैं कोई विच नहीं हूँ, मेरे को सिर्फ मैजिक आता है, समझे तुम। ऐसे बोल के हमारी ये लड़की यहाँ बेलमोंड की जान बचाती है, बोलती है मैं किसी डीमन को सर्व नहीं करती। वो फिर यहाँ पे बर्फ का वेव मारती है हमारे हीरो के ऊपर और आसपास लोगों को, फिर वो फायर वाले वॉल को पूरा खोलती है और हीरो को रास्ता देती है भागने के लिए। हीरो मस्त चलते चलते इसके बीच में से निकलता है और बोलती है मैं एक मजिशियन हूँ, समझी तुम। हीरो बोलता है चलो तुम कब से मेरे काम में आई। तो फिर लोग आगे बढ़ते हैं। तभी ये लोग कहते हैं चलो हम आगे बढ़ते। वो कहती नहीं तुम मेरे साथ चलोगे हमारे स्लीपिंग गॉड को उठाने के लिए। मीनवाइल यहाँ के लोग बोलते हैं तुम्हारी गलती है वगैरह वगैरह। तो हमारा हीरो बोलता है एक काम करो, तुम तुम्हारा फायर बंद करो और मुझे इस बंदे से 1-on-1 लड़ने दो। ऐसा बोल के हमारा हीरो आगे बढ़ता है और बोलता है चल तेरा स्वॉर्ड बाहर निकल, हम फाइट करेंगे। वेल वो बोलता है कि आ जा, तुझे तो एक बुढ़े आदमी को मारने क्या ही दिक्कत चाहिए, आओ लड़ो मुझसे लड़ो। ऐसा बोल के हमारा हीरो आगे बढ़ता है, लेकिन इतने में हमारी ये लड़की आती है अपना मैजिक अटैक और उसके पीछे खड़ी होती है, बोलती है क्या कर रहे हो तुम। तो वो कहता है कि ये लोग एक लड़की के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये देखो मारो इसको, मारो मारो मारो। इतने में पीछे से आके सब लोग इसके ऊपर चढ़ते हैं, बोलते तुमने एक डिफेंसलेस बंदी के ऊपर हमला किया, तुम कैसे इंसान हो। तो यहाँ के विलेजर्स इसी के ऊपर हमला करते हैं। मीनवाइल फिर हमें दिखाते हैं कि पीछे यहाँ पे आग लग रहा होता है हर जगह पे, क्योंकि डीमंस ने यहाँ पे हमला करके पूरे जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और यहाँ पे धपाधप हमला चल ही रहा होता है। डीमंस आगे बढ़ते हैं। वेल अब ये डीमंस पूरे कंट्री के अंदर भागना शुरू कर रहे हैं, हर जगह आग लगी हुई है और सब कुछ खराब हो रहा है। मीनवाइल यहाँ पे हम हमारा बैटमैन बोलते तुम लोग यहाँ से निकलो। फिर बोलते हैं ओए बंदे तुम्हारे पास वो वेपन है ना, वो वेपन तुम मेरे साथ चलो और मुझे दो, सब लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो लोगों को बोलता है 6 लोग आगे जाओ 6 लोग पीछे जाओ, सब लोग यहाँ पे खड़े हो जाओ, तुम्हारे ऊपर अभी हमला होने वाला, तुम्हें रेडी होना है। फिर बोलता है तुम्हें चर्च का रास्ता कौन जानता है। तो ये बंदा बताता है, तो बोलता चल तू मेरे साथ चल पानी के रास्ते। यहाँ पे हमारा बेलमोंड एक प्लान बनाता है, वो बोलता है कि हमें यहाँ से इन लोग को स्क्वायर बना के बाहर निकलना पड़ेगा, वरना वो डीमंस इनके ऊपर हमला करके इन सबको खत्म कर देंगे। वो बोलता है उसको थोड़ा नमक भी चाहिए और पूरा एरिया को कवर करना है। वो बोलते हैं सब लोग अपने स्वॉर्ड के ब्लेड के ऊपर नमक ला के रखो और रेडी रहो और नमक आगे भेजते रहो। ये लोग यहाँ पे रेडी होते हैं, इनके सामने आग का पूरा लपटे आते हैं जिसके अंदर डीमंस बाहर आ रहे होते हैं। सब लोग ये सब देख के टेंशन में थे, वो लोग बोलते हैं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर वो बोलते हैं सिफिलिस वॉल बनाओ यहाँ पे। तो हम हमारे सिफाइलिस यहाँ पे बर्फ का वॉल बनाते हैं, डीमंस इस वॉल को टच करते तो उनका हाथ चलता है। फिर हमारा हीरो उनके ऊपर नमक फेंकना शुरू करता है, बोलता है चलो ये सही हो गया। अब पाइक वाले लोग जिनके पास पाइक है वो लोग आगे बढ़ो, इनको भोंकना शुरू करो, तुम डोर बंद करो। तो यहाँ पे हमारी बंदी डोर बंद करते इन सबको अटकाती है। ये लोग कूद के आ जाते हैं, लेकिन पाइक वाले लोग पाइक मार के डीमंस को मारते हैं। फिर ये बोलते हैं सॉल्ट से डीमन मरेंगे, सॉल्ट फेंको उनके ऊपर। सब लोग इनके ऊपर नमक फेंकते हैं। फिर ये हमारी जो लड़की होती है वो उस नमक के ऊपर बर्फ के क्रिस्टल बना के उनको इनके ऊपर फेंकना शुरू करते हैं और ऐसे ही सब डीमंस मर रहे होते हैं हमारे हीरो की मदद की वजह से। लिटरली हमारे हीरो को सब पता है भाई। और यहाँ पे डीमन फटना शुरू होते हैं। वो बोलते हैं ठीक है अब मेरे विप से मैं इनको मारना शुरू करूंगा। फिर लोग बोलते हैं आगे बढ़ो, ऐसा बोल के लोग यहाँ पे नमक फेंकते और नमक से सब डीमन मरना शुरू होते हैं। ब्लू वाला डीमन भी आगे बढ़ता है, वो हमारे हीरो के हाथ पे हमला करता है, लेकिन उसके ऊपर बर्फ के पत्थर गिरते हैं। वो आगे गुस्से में आता है और भागना शुरू करता है, लेकिन हमारी सिफिलिस उसके सामने बहुत सारे स्पाइक खड़ा करके उसको मारती है और वो बोलता है ये मेरी आर्मी है हेल की, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारा हीरो इसके ऊपर अपना स्वॉर्ड वाला सॉल्ट मारता है और इसको खत्म करता है। मीनवेल इनके पैरों तले जमीन खिसकने लगती है। लोग बोलते हैं अब क्या करें हम लोग। ऐसे ही लोग चिल्ला के खाई में गिरने लगते हैं और लोग नीचे नीचे गिरते रहते हैं। लेकिन गिरते हुए हमारा हीरो सिफिलिस को पकड़ लेता है और सिफिलिस नीचे गिरते हुए बर्फ का पूरा एक स्लैब बनाती है। इसके बाद ये लोग नीचे गिरते तो लोग देखते हैं कि लोग वहां पे पहुंच चुके हैं जहां पे एक सीक्रेट चेंबर होता है। लोग बोलते हैं हम लोग इस कैटाकोम्ब के अंदर फिर से पहुंच गए, लेकिन इस बार हम लोग कुछ ज्यादा ही नीचे आ गए। यहाँ पे गियर वियर लगा हुआ है। ये लोग पूरे एरिया को यहाँ पे देखते हैं, बोलते हैं हम करें तो करेगा, लेकिन इनके पीछे डोर बंद होता है, ट्रैप डोर्स खुलते हैं। तो हमारा हीरो लड़की को पकड़ के लेके भागता है, बोलता चलो तुम मेरे साथ अंदर। तो वो भागते हैं अंदर। फिर लोग और नीचे गिर जाते हैं। तो ये लोग नीचे देखते हैं यहाँ पे और बड़े बड़े गियर होते हैं। लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी इनके नीचे के और पत्थर टूटते हैं और ये लोग गिरने वाले होते हैं कि हमारी लड़की यहाँ से जंप मार के आगे बढ़ते और हमारा हीरो भी जंप मार के गियर को पकड़ता है। फिर गियर घूमता है, हमारा हीरो यहाँ पे पार्कोर करता है। ये देख के मुझे असैसिन्स क्रीड की याद आ गई
भाई। फिर वो अपनी रस्सी यूज करता है और रस्सी के थ्रू लड़की को उस साइड भेजता है। लड़की वहां पे मस्त चल के जाती है। फिर हमारा हीरो खुद को जंप मार के वहां पे लेके आता है, लेकिन वो नीचे गिरता है, पूरा स्ट्रक्चर टूटने लगता है। वो बोलते हैं अरे हम करे तो करे क्या। फिर वो अपने आप को ऊपर खींचे और सारे के सारे गियर नीचे गिर रहे होते हैं। फिर जिस पत्थर के ऊपर लोग खड़े होते हैं वो भी नीचे गिरता है और ये लोग उसके साथ नीचे गिर जाते हैं। ये लोग और एक छेद के अंदर से नीचे जाते हैं। ये लोग ऐसे नीचे नीचे गिरते रहते हैं भाई, मतलब कितना ही गिरोगे भाई। और गिर गिर के लोग एकदम बॉटम पे पहुंचे जाए। लोग आगे उठते तो इनको दिखता है यहाँ पे एक बड़ा सा टूम होता है। ये लोग बोलते हैं ये किसका टूम है भाई, ये तो खतरनाक सा है एकदम, यहाँ पे क्या हो रहा है। और वैसे ही हमारा हीरो चलते चलते यहाँ पे पैर रखता है एक पत्थर के ऊपर, जो खुलते ही और जैसे हमारा हीरो स्ट्रैप वाले पत्थर के ऊपर पैर रखता है, इनके सामने जो टूम होता है वो खुलता है और उसके अंदर से निकलता है येलो बाल वाला अजीब सा आदमी, जिसके छाती के ऊपर एक स्कार बना होता है। ये आके बाहर आता है, बोलता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हमारी लड़की बोलती है ओ माय गॉड, तुम तो वही स्लीपिंग मसाया हो जो हमें ड्रैकुला से बचाएगा। ओ माय गॉड, वो स्टोरी सच थी, देखा तुमने वो स्टोरी सच थी। ये बोलता है तुम कौन हो। वो बोलता है हम छेद से नीचे गिर के आ गए और वैसे वहां पे सारे मॉन्स्टर्स क्या कर रहे थे। वो बोलता है तो तुम बिलीव करते हो कि मैं वो स्लीपिंग मसाया जो तुम्हारी जान बचाएगा। वो कहती है हाँ। लेकिन हमारा हीरो बोलता है नहीं, मुझे पता है कि तुम वो सब कुछ नहीं, तुम यहाँ पे कुछ 1 साल से सो रहे हो, है ना। मैं हूँ बेलमोंट। वो बोलते हैं तुम बेलमोंट हो, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ। तो हमारा बेलमोंट बोलता है मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम हो एक वैम्पायर और तुम ड्रैकुला क्या लगते हो, तुम मुझे ड्रैकुला बुला सकते हो, ऐसा ये कहता है। तो वो बोलते हैं नहीं, तुम ड्रैकुला नहीं, मुझे तो ये पता है, लेकिन तुम एक वैम्पायर हो, तो तुम कौन हो। तो वो बोलता है मैं हूँ ड्रैकुला का बेटा और मैं खुद उसको मारने की कोशिश करने में लगा हुआ। हमारा बेलमोंट बोलता है कि तुम हो कौन आखिर, तो तुम ड्रैकुला के बेटे हो और तुम यहाँ पे क्या करोगे। तो वो बोलता है मैं कुछ भी करूँ, लेकिन तुम बेलमोंट है, तुम तो हम वैम्पायर्स को मारते हो, तो क्या तुम मेरे ऊपर हमला करोगे। बेलमोंट बोलता है पता नहीं, देखा जाएगा, वैसे तुम आखिर करना क्या चाहते हो। तो ये बोलता है मैं क्या करना चाहता हूँ, तुम बताओ तुम क्या। भाई ये लोग यहाँ पे कब से यही बोल रहे तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो, भाई अटैक करो, कुछ तो करो। इसके बाद ये बोलता है ठीक है, मेरा नाम है एलुकार्ड और मैं ड्रैकुला का बेटा हूँ और मैं भी उसे रोकना चाहता हूँ और मैं यहाँ पिछले 1 साल से सो रहा हूँ, मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ ड्रैकुला को मारने में। वेल, जिस मसीहा की तुम बात कर रही थी लेडी, वो यहाँ पे नहीं है और वो एग्जिस्ट भी नहीं करता। इसके बाद ये लोग बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारी बात सही है। फिर उसके बाद ये बोलता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा ड्रैकुला को मारने में अगर तुम मुझे हरा पाओ। ऐसा बोल के हमारा ये वैम्पायर एलुकार्ड अपना स्वॉर्ड बाहर निकालता है और ड्रैकुला का बेटा है इसीलिए ये रेडी होता है हमला करने के। तो हमारा बेलमोंट भी इस पे अटैक करता है और अब इनकी फाइट स्टार्ट हुई। हमारा बेलमोंट इसके ऊपर अपने विप से हमला करता है, एलुकार्ड उसके अटैक को रोकता है। बेलमोंट मल्टीपल हिट्स कर रहा होता है, एलुकार्ड उसके अटैक को आराम से डॉज कर रहा होता है, मल्टीपल हिट्स को मार रहा होता है और उसको पैरी करके आगे बढ़ रहा होता है। वो बोलता है मैं यहाँ पे सिर्फ सो रहा था 1 साल से अपने को रीजनरेट करने के लिए। फिर यहाँ पे जो इनसेन एक्शन होता है, लाइक इनकी फ्लूइड मोशन देखो तुम लोग गाइस, क्या मस्त ये लोग फाइट कर रहे होते हैं। ये सीन मुझे बहुत पसंद है जब ये लोग फाइट करते हैं। एलुकार्ड अपने विप से उसके स्वॉर्ड को खींचने की कोशिश करता है लेकिन वो खींच नहीं पाता। बेलमोंट बोलता है कि तू मेरा विप वापस दे। एलुकार्ड बोलता है अब ये मेरा है। फिर हमारा एलुकार्ड अपना स्वॉर्ड निकालता है, बेलमोंट अपना स्वॉर्ड निकालता है, ये लोग स्वॉर्ड फाइट करते हैं और एलुकार्ड एकदम प्रिसाइजली इससे फाइट कर रहा होता है, लाइक एकदम एलिगेंट तरीके से, और इनकी फाइट मस्त चल रही होती है। बात पे लोग हमला करते बातें कर रहे होते हैं। फिर एलुकार्ड और हमला करता है, बोलता है अच्छा ठीक है, ऐसा बोल के वो हमारे बेलमोंट को दूर फेंकता है। इनकी स्वॉर्ड फाइट चली रही होती है लेकिन इतने में हमारे बेलमोंट की स्वॉर्ड कट जाती है और स्वॉर्ड कटने के बाद बेलमोंट कटे हुए स्वॉर्ड से एलुकार्ड पे हमला करता है और ये जो फटका लगता है हमारे एलुकार्ड को, एलुकार्ड गुस्से में हमारे हीरो के ऊपर हमला करता है। उसके ऊपर कूतर बोलता है अच्छा तो तुम मुझे डैमेज कर सकते हो, मैं तुम्हें मार सकता हूँ, तुम्हें पता नहीं ये बात। तो बेलमोंट बोलता है लेकिन तुम भी मरोगे, देखो मैं तुम्हारे अंदर मेरा स्पाइक घुसा के रखा है। तो वो बोलता है भले ही तुम मुझे तुम्हारे स्पाइक से मारो लेकिन तुम भी मर जाओगे, हम दोनों ही मर जाएंगे यहाँ पे। तो ये सब देख के एलुकार्ड बोलता है कि अब तो मैं तुम्हें खत्म करूँ, लेकिन इतने में हमारी गर्ल आती है और बोलती है अगर तुमने इसके ऊपर हमला किया तो एलुकार्ड तुमको भी मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तो वो बोलता है ठीक है, तो तुम लोग अच्छे लोग हो, मुझे तुम लोग पसंद आए, एक मैजिशियन और एक बेलमोंट क्लैन का बंदा। ऑलराइट, मैं हूँ एलुकार्ड टेम्पेस्ट और मैं तुम्हारी मदद करूंगा ड्रैकुला टेम्पेस्ट को मारने में। वो चूंकि मेरे फादर है, वो अपने आप को कितना भी हील कर सकते हैं, डीमन आर्मी हो या ना हो, तो उनको मारने में तुम्हें मेरी मदद लगेगी। मिस स्पीकर और तो बेलमोंट चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा हेल्पर बन के उन्हें मारने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। अपने क्लैन पे बढ़ते हैं आगे। अभी फिर ये लोग रेडी होते हैं और हमारा एलुकार्ड इसी में बहुत ज्यादा बैडएस दिखता है भाई, वो अपने स्वॉर्ड को मैजिक से अपने पास खींच के लेके आता है और अब हमारे हीरोज रेडी होते हैं अल्टीमेट बैटल के लिए, एलुकार्ड वर्सेस ड्रैकुला वाले के लिए। तो अगर आपको ये देखना है ये वाला पार्ट, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये वाला मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा इसके। तो आज के लिए बस इतना ही, मेरा अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।